हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉमटेल। जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। इन अपडेट्स के साथ जीएसटीआर 3B किस तरह फाइल करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करके आपको दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम ई कॉमर्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए हम जीएसटी में लॉगिन कर लेते हैं। जीएसटी में हमने लॉगिन कर लिया है। जीएसटी का होम पेज है, हम रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके रिटर्न डैशबोर्ड पर जाते हैं। यहाँ से हम पीरियड चूज कर लेते हैं। इस भी मंथ का हमें रिटर्न फाइल करनी है। हमें जनवरी मंथ की रिटर्न फाइल करनी है मुझे, तो ये आपको जनवरी मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। यहाँ से आप GSTR1 फाइल कर सकते हैं और यहाँ पे सबसे लास्ट में नीचे ऑप्शन आ रहा है GSTR 3B का। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक ड्यू डेट आ रही है 25/2021 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। ड्यू डेट के बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका लेट फी लग जाएगा। लेट फी आपका 20 रुपीज, अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 20 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग लगता है। अदर देन नील रिटर्न के लिए 50 रुपीज पर डे आपका लेट फी लगता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। हम इस पर क्लिक कर देते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। जैसे आप रिटर्न क्लिक कर देते हैं, बाद ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू फिल नील रिटर्न। अगर आप नील रिटर्न फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। मुझे यहाँ पे नील रिटर्न फाइल नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो टेबल है GSTR1 का, ये फाइल हो चुका है। ये ऑलरेडी मैंने फाइल कर चुका हूँ। और उसके बाद ये RCM का GSTR2B का जो है आपका ऑटो जनरेटेड हो चुका है। और यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR2B का ऑटो जनरेटेड हो चुका है, तो ये आपको दिखा रहा है। तो इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप नॉर्मल GSTR 3B फाइल करते हैं तो भी आपको यही ऑप्शन होते हैं, इसमें आपको GSTR 3B फाइल करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका आ रहा है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। यहाँ पे आपके सारे आउटवर्ड की डिटेल आ जाती है। अगर कुछ RCM का कुछ आपने सप्लाईज इनवर्ड सप्लाईज है तो वो डिटेल आपकी यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाईज आ रही है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को या अनरजिस्टर्ड पर्सन को कुछ सप्लाई किया है तो यहाँ पे आपका वो सारा डिटेल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कंपोजिशन सिविल पर्सन है या UIN होल्डर को आपने सप्लाई किया है, तो वो सारी की डिटेल यहाँ पे आती है। यहाँ ये टैक्स रिलेटेड नहीं होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने यूटिलिटी के लिए ये डिटेल आपसे पूछ रहा है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है एलिजिबल ITC का। यहाँ पे एलिजिबल ITC जितना भी होगा आपको वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है तो वो सारा का सारा डिटेल इसके अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्प्ट नील नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज आएंगी, यहाँ पे वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट एंड लेट फी आपका ऑप्शन आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे आपका कोई भी अगर लेट फी आप करते हैं, मंथली लेट रिटर्न आप फाइल करते हैं या कुछ भी इंटरेस्ट होगा, वो ऑटो फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को ओपन करके देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं क्या है इनमें। सबसे पहले टैक्स ऑन आउटवर्ड हम देख लेते हैं। उसके बाद ये पॉपअप ऑप्शन आपका आ चुका है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस और रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कुछ गाइडलाइंस है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आपको ऑटो पॉपुलेटेड आ रही है। यहाँ पे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज आ रही है, ये मेरा 12,043 का आ रहा है। IGST आ रहा है, बाकी CGST SGST कुछ नहीं है। तो ये आप चेक कर सकते हैं आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जो भी आपने GSTR1 फाइल किया है तो वो वहां से आपका देख सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको मैच करा सकते हैं। ये ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे वो सारी सप्लाईज आएंगी जो कि जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई को छोड़कर सारी आउटवर्ड सप्लाईज यहाँ पर आपकी आएंगी। यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ अगर आपका कुछ ऑटो पॉपुलेटेड में कुछ अलग आ रहा है लेकिन आपके अकॉर्डिंग कुछ और बन रहा है, तो यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सारे चेंजेस एडिटेबल है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे आपका 12,043 नहीं है तो 12,044 है,
तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलर्ट का ऑप्शन जरूर आएगा, ये आपको बताएगा द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज एट वेरिएंस विद द ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। ये आपको दिखा रहा है कि जो आपका ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग इंटर कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं इसके, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें कि यहाँ पे करेक्ट डेटा ही आप मेंशन करें। उसके बाद आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आ रहा है, जीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपसे सी ऑप्शन जो है आउटवर्ड सप्लाईज के लिए आ रहा है, नील रेटेड एग्जम्प्टेड के लिए। उसके बाद आरसीएम का यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज यहाँ पर आ जाएंगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएं। उसके बाद यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाईज आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है यहाँ पे। अगर आप ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर पे क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई आपको रिमूव करना है तो वो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज आ रहा है, यहाँ पे स्टेट नेम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ रही है और अमाउंट ऑफ आईजीएसटी यहाँ पे आ रहा है। जैसा कि आपको जानते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज होती हैं उन पे आईजीएसटी चार्ज होता है, तो यहाँ पे आईजीएसटी का अमाउंट आ रहा है। तो इस तरह ये सारे डिटेल यहाँ पे आ रही है। उसके बाद यहाँ पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का डिटेल आ रहा है। अगर आपने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को इंटर स्टेट सेल की है तो यहाँ पे उसका डिटेल आ जाएगा, या फिर आपने सप्लाई यूआईएन होल्डर को सप्लाई की है तो उसका डिटेल यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है एलिजिबल आईटीसी का, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ जितना भी आपका आईटीसी है आप देख सकते हो, वो सारा का सारा आईटीसी ऑल अदर आईटीसी में आपका आ रहा है। यहाँ पे मेरा कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है, सर्विसेज इंपोर्ट नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे मेरा आईएसडी नहीं है, नॉट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। ये अगर चीजें आप तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं। इसके अलावा सारा का सारा आपका आईटीसी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है आईटीसी रिवर्स, क्योंकि कुछ जो ऑनलाइन सेलिंग का मेरा काम है तो मेरा कुछ आईटीसी है वो रिवर्स भी हुआ है, कुछ रिटर्न भी हुआ था, रिफंड भी हुए थे, उसके कारण ये अमाउंट जो आ रहा है रिवर्स हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद कुछ इनएलिजिबल आईटीसी है, अगर कुछ आईटीसी आपका जो एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में लेट फी और इंटरेस्ट फी पे आप चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लेट फी आपका मेंशन है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेट फी क्या रहेगा, क्या चार्जेस है। यहाँ पे आपका कोई, क्योंकि मैंने टाइमली सारे रिटर्न फाइल किए हैं तो यहाँ पे मेरा आ नहीं रहा है, ऑटो पॉपुलेटेड होता है। यहाँ पे सारी डिटेल आपकी आ जाएंगी। अगर आपने लेट फी लगाया है या कोई इंटरेस्ट लगाया है आपका, तो यहाँ आपका सारी डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद ये सारी डिटेल आप जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका सिस्टम जनरेटेड 3B ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक बार कर लेता हूँ, ये मैंने 3B डाउनलोड कर ली है। यहाँ आप देख सकते हैं पीडीएफ में आपका यहाँ पे आ रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पे पूरा डिटेल आ रहा है। मेरे जो भी फर्म का नेम है, जीएसटी है, वो सारा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3B में सारा डिटेल आ रहा है, आउटवर्ड का डिटेल आ रहा है जैसा हमने देखा था। यहाँ पे तो इतना अमाउंट यहाँ पे मेंशन है। और अगर आपको इसके पूरा डिटेल चेक करनी है तो यहाँ पे जो आपका ब्लू लिंक्स आ रहे हैं इस पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपका सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, ये सारा का सारा चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरह आप जीएसटीआर 3B अपना जो डेटा है आपका वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। उसके बाद आप सेव जीएसटीआर 3B पे क्लिक कर दें। सेव जीएसटीआर 3B के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के लिए जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कैश लेजर बैलेंस आ रहा है। अगर कुछ आपका कैश लेजर बैलेंस है यहाँ पे है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैश लेजर बैलेंस आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर कोई लायबिलिटी आपकी बनती है। यहाँ पे आपका आईटीसी का बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे आपका कैश बैलेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको सेट ऑफ करना है, जो भी पेमेंट है आपका वो यहाँ से सेट अप हो जाएगा। अब मेक पेमेंट पोस्ट टू क्रेडिट लेजर पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, यू आर अबाउट टू एग्री क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन एज इंडिकेटेड। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप क्रेडिट क्लेम करना चाह रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, तो इस तरह का एक पॉपअप आपको आ रहा है, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं एक और पॉपअप आपका आता है ऑफसेट सक्सेसफुली, तो ये आपका ऑफसेट हो चुका है। इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएंगे प्रोसीड टू फाइल के लिए, तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, तो इस पे डिक्लेरेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो वो ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं ईवीसी के थ्रू। अगर आपके पास डीएससी है तो डीएससी के थ्रू,
उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा आपको, वो ओटीपी आपको मेंशन करना है, वो ओटीपी आपको पुट करना है। ये आपको मोबाइल पे भी आता है और आपका मेल आईडी जो है उस पर भी जाता है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो रिटर्न है जीएसटीआर 3B है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। इसका एक मेल आपको आपकी मेल आईडी पे चला जाएगा, जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे भी आपको एक मैसेज चला जाएगा कि आपकी जो जीएसटीआर 3B इस मंथ के लिए सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से जीएसटी में न्यू अपडेट के साथ जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि आपको बड़े ध्यान से फिल करनी होती हैं। वो डेटा आप बड़े ध्यान से इसमें फिल करें आपको, क्योंकि ऑटो पॉपुलेटेड सारा डेटा आ रहा है, तो आप अपना डेटा के अकॉर्डिंग इसको जरूर मैच करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या जीएसटीआर 3B से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फॉर वॉचिंग।